24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। 4 जगह पर हैवी रेनफॉल दर्ज हुआ है। कोरापुट स्टेशन में 97 मिलीमीटर हाईएस्ट जो है रेनफॉल दर्ज की गई है। तो थंडरस्टॉर्म की घटना एक स्टेशन पे दर्ज की गई है। टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर दिन का गया है 39 डिग्री सेल्सियस संबलपुर, झज्जर, बलांगीर और सिलागढ़ में दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो 24 घंटे में जो बदलाव है प्लस में 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर लोला चेंज कैटेगरी में रहा। डिपार्चर भी अभी भी एप्रिशिएबल अबव नॉर्मल टू अबव नॉर्मल चल रहा है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली कोई भी सिग्नल वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के सिस्टम की वजह से और हीटिंग की वजह से जो लोकल कन्वेक्शन हो रही है उसकी वजह से जो है वेदर एक्टिविटी बन रही है और हैवी रेनफॉल के लिए भी लगभग 7 दिन जो है वार्निंग दी गई है। डे 1 की बात करें तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रहने वाला इंटीरियर उड़ीसा में, आइसोलेटेड कोस्टल उड़ीसा रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। ऑरेंज अलर्ट दिया गया है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बाकी विंड स्पीड वेस्टी विंड से 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। नवरंगपुर, कोरापुट, कानगिर, रायगढ़, गजपति, कलाहंडी, नुआपाड़ा, बोलांगीर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, केवंझर इन डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। मलकानगिर, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ और गजपति डिस्ट्रिक्ट में। बाकी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड बह सकती है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वजह से बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल, बालासोर, जाजपुर, सोनपुर और कटक और बोध ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है रखे गए हैं येलो वार्निंग में। उसके बाद डे 2 में 29 तारीख की बात करें तो फेयरली वर्षा डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है इंटीरियर उड़ीसा में, स्कैटर्ड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है कोस्टल उड़ीसा में। ऑरेंज अलर्ट दिया गया है लाइटनिंग के लिए ही और थंडरस्टॉर्म बाकी येलो वार्निंग है हैवी रेनफॉल के लिए। विंड स्पीड 40-50 km रह सकती है थंडर लाइटनिंग के लिए। जहां पर रखा गया ऑरेंज अलर्ट लाइटनिंग के लिए रखा गया, बाकी जो येलो अलर्ट है मलकानी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, रायगढ़ और गजपति डिस्ट्रिक्ट शामिल है। बाकी थंडर लाइटनिंग गस्टिंग 30-40 km रह सकती है, जिसमें रेस्ट जो साउथ उड़ीसा के बचे हुए डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, कुंजल, मयूरभंज, बालासोर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें 30 तारीख को थोड़ा जो है रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ सकती है। वेरी हैवी रेनफॉल के लिए भी 1-2 स्थान पे होने की संभावना है, जैसे 50-60 km रह सकती है। उसमें ऑरेंज अलर्ट रखा गया है मयूरभंज, केवंझर, कंधमाल और गजपति डिस्ट्रिक्ट में। बाकी कोरापुट, कानगिर, कलाहांडी, रायगढ़ में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। थंडर लाइटनिंग 30-40 रह सकता है। बाकी साउथ उड़ीसा के जितने डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल, जाजपुर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में 1 जुलाई को वाइडस्प्रेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है साउथ उड़ीसा में। नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा में इंटीरियर में फेयरली रह सकता है। वेरी हैवी आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने की संभावना है, गस्टिंग 50-60 km रह सकती है। अनुगुल, ढेंकनाल इन 2 डिस्ट्रिक्ट को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बाकी गस्टिंग 40-50 km हैवी रेनफॉल कंधमाल, बोध, बलांगीर, कटक, राजपुर, केवंझर में इंडस्ट्री रह सकता है। बाकी जो नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा, सुंदर, देवगढ़, बाकी साउथ उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट वहां पर भी विंड और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए वार्निंग येलो वार्निंग रखी गई है। 2 जुलाई को वाइडस्प्रेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होने की संभावना है उड़ीसा में। आइसोलेटेड रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई मयूरभंज, केवंझर, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, गजपति, नुआपाड़ा जिला में। बाकी यहाँ विंड स्पीड 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रह सकती है। थंडर लाइटनिंग येलो वार्निंग ही दी गई है सुंदरगढ़, नॉर्थ उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट है अनुगुल, ढेंकनाल और साउथ इंटीरियर उड़ीसा में जो है वार्निंग दी गई है। तो इसके बाद डे 6 और डे 7 में भी रेनफॉल फेयरली वर्षा रह सकता है। जो चुटपुट जो है आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसमें कि मेनली जो साउथ उड़ीसा और नॉर्थ जो इंटीरियर उड़ीसा, नॉर्थ उड़ीसा कुछ डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो रखा गया है। डे 1 टू डे 2 जो है अभी हॉट एंड ह्यूमिड जो वेदर कंडीशन रहने की संभावना है कोस्ट उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट कलाहांडी, बोलांगीर, संबलपुर, अनुगुल और इसमें डे 1 डे 2 28-29 तारीख के लिए हॉट एंड वार्निंग रखी गई है। तापमान की जो फोरकास्ट है अगले 4 दिन तक तापमान में नोला चेंज रहने की संभावना, उसके बाद तापमान जो है फॉल कर सकता है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बारिश की गतिविधियां बढ़ने की वजह से। धन्यवाद।